श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत साहित्य अभ्यासः पंचतंत्रम्। पंचतंत्र को पढ़ रहे हैं और पंचतंत्र की आज कक्षा संख्या 12वीं को पढ़ेंगे। 11 कक्षाएं हमने अभी तक आपको पढ़ा दी हैं और इसके अंदर ये पंचतंत्र नामक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे और ये मूल ग्रंथ है। आपने हिंदी में उसकी शॉर्टकट कहानियां सुनी होंगी। तो यहाँ पर संस्कृत का अभ्यास भी हो रहा है और पंचतंत्र की नीतियां भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। संस्कृत के सभी पाठकों के लिए अत्युपयोगी ये कक्षा है, ये सीरीज है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है पंचतंत्रम मित्र भेदः नाम का, उस पर क्लिक करेंगे। सभी कक्षाएं अभी तक जो पढ़ाई है वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। जब चाहे तब पढ़िएगा, जैसे चाहे वैसे पढ़िएगा, जहाँ चाहे वहाँ पढ़िएगा। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको ये कि संजीवक नंदक नामानौ गृहोत्पन्नौ धूर्वोढारौ स्थितौ। उसके जो वो बनिया था, उसके घर में दो ऐसे बैल थे जो उसके घर में ही उत्पन्न हुए थे, जो माल आदि ढोने वाले थे, अच्छे तैयार थे। वो उसके घर में स्थित थे, ये बताया था। ठीक है, चलिएगा। अब इसको और पढ़ लेते हैं, फिर इसका व्याकरण भी आपको बता देंगे। पहले पढ़ लेते हैं। अब हमारे चलिएगा थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो आगे कहते हैं तयोरेकः संजीवकाभिधानो यमुना कच्छमवतीर्णः सन् पंकपूरमासाद्य कलितचरणो युगभंगम विधाय निशसाद। ठीक है, तो कहते हैं कि तयोरेकः, तयो माने वो जो दो बैल थे उसके वर्धमान के, उसमें से एक का नाम संजीवक था और दूसरे का नाम था नंदक। तो संज्ञा तयोः एकः, उन दोनों में से एक, संजीवका विधान, संजीवक अभिधान माने संजीवक नाम वाला, यमुना कच्छम अवतीर्ण सन, माने यमुना कच्छम, यमुना कच्छम माने जो यमुना नदी है, उस यमुना नदी का जो जो जल वाला एरिया, अरे कीचड़ वाला जो एरिया होता है उसको कच्छ बोलते हैं।
मैंने जो यमुना का जहाँ धार बह रही है उसके साइड का भाग कच्छ बोला जाता है। मैंने यमुना कोई भी नदी हो या थोड़ा दलदल होता है, कीचड़ होती है, पूरी धार नहीं बहती होती, तो उसको, उस यमुना के कच्छ को, उस क्षेत्र को अवतीर्ण माने पार करता हुआ, माने उसको नदी को, यमुना नदी पार करनी थी तो पहले कच्छ में जाना पड़ेगा, दलदल में। तो अवतीर्ण सन, पार करता हुआ, सन माने हुआ, पंकपूर्णम माने पंकपूर्णम पूरम, जो वो कच्छ एरिया थी वो पंकपूरम माने कीचड़ से भरी हुई थी, कीचड़ थी उसमें। तो कीचड़ से युक्त जो वो क्षेत्र था उसको आसाध्य माने प्राप्त करके, कलित चारणो, कलित माने टूटा हुआ, चरण माने पैर, तो वो क्या है जो पार कर रहा था, तो कलित चरण हमारे टूटे पैर वाला, अर्थात उसका पैर टूट गया। युग भंगम, युग भंगम का अर्थ होता है वो गाड़ी में, गाड़ी को खींच रहे थे वो दोनों बैल, तो उसमें से जो संजीवक था उसका पैर टूट गया, उस दलदल में फंस गया, तो पैर टूट के निकला ही नहीं, तो फिर वो वहीं बैठ गया। तो क्या हुआ, जो जुआ होता है, जो पहले गाड़ी होती, रथादी होते थे, उन पर जुआ लगता था, ऐसी एक लकड़ी जो बैलों के कंधों पर रखी जाती थी। तो युग भंगम माने उस युग भंग को, माने वो जुए को तोड़ कर करके, मैं इसका अर्थ करके, जुए का त्रोटन करके, निशशादा वहीं बैठ गया, क्या वहीं पर बैठ गया। ठीक है, तो अलग अलग शब्दों को एक बार कर लिया करें पहले। तयोः एकः संजीवका विधानः यमुना कच्छम अवतीर्णः सन, सन ये क्या है, अस्धातु का ही सन होता हुआ, पंकपूरम ये आसाद्य, कालित चरण, तो चरण हो जाएगा, चरणो युग भंगम विधाय निशशाद। ठीक है, तो आविष्कार दो उन दोनों में से एक। देखिए हमने ये रचनावाद कौमुदी में, प्रारंभिक रचनावाद कौमुदी में भी आपको पढ़ाया था कि जिसमें निर्धारण करते हैं, जिनमें छांटा जाता है, तो उसमें क्या होती है, षष्ठी या सप्तमी होती है। तो तयो हो ये क्या है, षष्ठी मान सकते हैं, सप्तमी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो उन दोनों में से एक जो संजीवक नाम वाला था, वो यमुना क्षेत्र को, यमुना के किनारे क्षेत्र को अवतीर्ण करता, पार करता हुआ, यमुना नदी को पार करना था, यमुना नदी को, तो उसको पार करता हुआ, सन्मान हुआ, पंकपूरम माने कीचड़ में को प्राप्त करके, आसाध्य माने प्राप्त करके, कलित चरण माने टूटे पैर वाला, माने पैर टूट गया कहने का अर्थ है। तो टूटे पैर वाला युग भंगम, जुए का त्रोटन विधाय माने करके, निशशाद वहीं बैठ गया। अथ तम तदवस्थामालोक्य वर्धमानः परम विषादमगमत्। ठीक है, तो क्या है इसका अगला, अथ तम तद अवस्थाम आलोक्य वर्धमानः परम विषादम अगमत्। अथ माने इस प्रकार से, ये घटना घटित हो गई, तब इस प्रकार से कहते हैं, जो वो वर्धमान था, तम तम तदवस्थम, तम माने जो ये संजीवक था, तो तम माने उस संजीवक को, तदवस्थम माने टूटे पैर वाला, उस कीचड़ में फंसे हुई अवस्था वाला, आलोक्य, आलोक्य माने देख करके, वर्धमान तो बनिया था, वो क्या है, परम, परम माने बहुत अधिक, विषादम माने दुख को, आगमत माने प्राप्त हुआ। ये अगमत कहाँ का रूप है, लुंग लकार का है, भूते लुंग, दुख को प्राप्त हुआ। ठीक है, तदर्थम च स्नेहार्द्र हृदय त्रिरात्रम प्रयाण भंगम अकरोत्। ठीक है, तो इसको अलग कर देंगे, तदर्थम च स्नेहार्द्र हृदय,
ऐसा। हृदय और त्रिरात्रम प्रयाण भंगम अकरोत। ठीक है, अब देखिए अर्थ। च माने और, एक शब्द से पहले का तदर्थम माने उसके लिए, उसके लिए अर्थात तो उस, ये पूरा ऐसा हो गया उसके बैल को देख करके ना, इसके उसके लिए, बैल के लिए। स्नेहार्द्र हृदय माने उस बैल के प्रति उसका क्या है, स्नेह से आर्द्र हृदय वाला, जो वर्धमान माने उसको प्रेम था उस अपने बैल से है, तो बैल से प्रेम करने के हृदय वाला वर्धमान। त्रिरात्रम माने 3 रात्रि, 3 रात्रि का अर्थ होगा 3 दिन। 3 प्रयाण भंगम माने अपनी यात्रा को, जा रहा था तो अपनी यात्रा को भंग माने रोकना, अकरोत माने कर दिया, रोक दिया भाई, वहीं पर रोक दिया भाई, मेरा पैर फंस गया, उसका पैर टूट गया, तो अब भाई उसको छोड़ के तो नहीं जा सकता, क्यों, उसके प्रति उसे प्रेम था। तो प्रयाण भंगम अकरोत, प्रयाण भंग उसने कर दिया, मैंने रोक दिया, मैंने अपनी यात्रा को वहीं रोक दिया। अथ तम विषण्णमालोक्य सार्थिकैरभिहितम। ठीक है, इसको अलग करेंगे। अथ तम विषण्णम आलोक्य सार्थिकैः अभिहितम। ठीक है, आत्मा ने इस प्रकार से तम, अब ये तम उसको, तम किसको, वर्धमानम, उस वर्धमान को, कैसा वर्धमान, विषण्णम दुखी वर्धमान को आलोक्य माने देख करके, कत्वालेप का है ये। सार्थिकई ही, सार्थिकई का अर्थ है उसके साथ चलने वाले जो लोग थे, जो समूह में जाते थे ना वो लोग, तो उसके साथ वाले और भी लोग थे, तो उन दूसरे सार्थिकई, सार्थिकई माने जो पथिक थे उसके साथ जाने वाले बनिया लोग, तो उनके द्वारा अभिहितम माने कहा, माने उनके द्वारा कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, ये सार्थिकई ही अभिहितम, अभिहितम माने कहा गया, किनके द्वारा, उसके जो और भी समूह थे व्यापार करने वाले, जो व्यापारियों के उन समूह, वो भी उसी के साथ रुक गए, तो वो भी नहीं छोड़ के जा सकते। भोह श्रेष्ठिन, भोह श्रेष्ठ, अरे भाई श्रेष्ठी, श्रेष्ठी देख, श्रेष्ठी क्या है, बनिया को बोले, अरे सेठ जी, श्रेष्ठिन शब्द से ही वास्तव में संस्कृत भाषा में जो व्यापारी होता है उसको क्या बोलते हैं, श्रेष्ठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेष्ठी। श्रेष्ठी से ही क्या बना हुआ, वास्तव में सेठ बना हुआ है, सेठ, सेठ, सठनी सेठ। तो उस यानी हे भोह श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, किमेवं वृषभस्य कृते सिंह व्याघ्र समाकुले बाह्वपायिस्मिन् वने समस्त सार्थस्त्वया संदेहे नियोजितः। ठीक है, कहते हैं अरे सेठ जी, 3 दिन तो हो गए आपके चक्कर में किम माने क्यों, किस लिए, एवं माने इस प्रकार, वृषभस्य कृते, जो ये तुम्हारा संजीवक बैल है, वृषभस्य कृते बैल के लिए, सिंह व्याघ्र समाकुले माने शेर व्याघ्र चीता आदि से युक्त, बाहुअपाये, बाहुअपाये और भी अनेक प्रकार की विपत्तियों से युक्त, अस्मिन वने, इस वन में, माने जो कच्छ एरिया था वहां जंगल था, तो उस वन में समस्त सार्थ माने जो सारा जो समूह है व्यापारियों का, वो पूरा समूह, त्वया तेरे द्वारा, संदेह नियोजित, संदेह माने संकट में डाल दिया। भाई बैल के चक्कर में, भाई बैल ही तो है, बहुत सारे शेर चीता हैं, भालू हैं, कभी आक्रमण कर दिया,
उनके चक्कर, बैल के चक्कर में हम ही मार जाएंगे वो है। ठीक है। तो शेर आदि से युक्त बहुत सारी विपत्तियों वाले इस वन में, जंगल में, सारा समूह जो व्यापारियों का सार जो समूह है वो सब को तूने अब संदेह माने संकट में, संदेह का अर्थ संकट में, या प्राणों का संदेह है भाई पता नहीं कब मर जाए, तो ऐसे संदेह नियोजिता माने डाल दिया तेने। ये अच्छी बात नहीं है। अब ये तो अलग अलग वो क्लियर होगा। देखे, वृषभस्य कृते सिंह व्याघ्र समाकुले, ये एक शब्द है। बहुअपाये अस्मिन वने, सभी सप्तमी है, माने वन के विशेषण है। ये वन कैसा है? शेर व्याघ्र से युक्त, ठीक है, व्याघ्र समाकुले, और बहुअपाये, अनेक प्रकार की इसमें विपत्तियां से युक्त है, माने पता नहीं कौन सा कब संकट आ जाए। तो इस वन में समस्त सार्थ, संपूर्ण जो व्यापारियों का जो टोला है वो त्वया माने वर्धमान के द्वारा संदेह संकट में नियोजिता हमने डाल दिया है। ठीक है, चलिए। और उन्होंने कहा, जो सार्थ समूह था उसने कहा उक्तंच, और कहा भी गया है। क्या कहा है? न स्वल्पस्य कृते भूरिराशयन्मतिमान् नरः एतदेवात्र पाण्डित्यं यत् स्वल्पाद भूरिरक्षणम्। कहते हैं ऐसा उक्तम च, और कहा भी जाता है। विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, विचारक चिंतक लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि न स्वल्पस्य कृते, माने थोड़े के लिए, नम नहीं, भूरी नाशयेत मतिमान नरः। तो इसमें ऐसा करेंगे, मतिमान नरः, मतिमान नरः, बुद्धिमान व्यक्ति, स्वल्पस्य कृते माने थोड़े के चक्कर में, थोड़े के लिए, भूरी न नाशयेत माने अधिक को नाश ना कर दे। 1 रुपया बचाने के चक्कर में 1 लाख रुपये का सत्यानाश ना कर दे, नुकसान ना कर दे, ना करे। बुद्धिमान व्यक्ति को तो यही उसकी बुद्धिमत्ता मानी जाती है कि थोड़े के चक्कर में अधिक का नुकसान ना करे, थोड़े को नुकसान हो जाने दे, अधिक को बचा ले। ठीक है। एतद एवात्र पांडित्यम, माने एतद माने यह, ये माने ही, अत्र माने इस विषय में, पांडित्यम, पांडित्य माने बुद्धिमत्ता, यत की, यत का अर्थ है की, स्वल्पात भूरिरक्षणम, थोड़े को नाश करके भूरी माने अधिक का रक्षण कर लेना चाहिए, अधिक को बचा लेना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है। ठीक है। बहुत सारे लोभी लोग क्या होते हैं, लोभी कि थोड़े से को बचाने के चक्कर में अधिक लॉस कर देते हैं। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या है, थोड़े को भाई सोचता है जाने दो, इसको नष्ट होने दो, कोई बात नहीं, पर बड़े की रक्षा कर लेता है। ये हर विषय में सही होता है, परिवार, पारिवारिक चिंतन में भी, सामाजिक चिंतन में भी, राष्ट्रीय चिंतन में भी, सब जगह ये नियम लागू होता है, और ये नियम बहुत ही लाभदायक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने घर को, परिवार को बचाने के चक्कर में संपूर्ण समाज को विपत्ति में डाल देते हैं, और उनको इतनी अकल नहीं होती है कि वो जिस समाज के अवयव हैं, तो उन्होंने अपने परिवार और अपने स्वयं की रक्षा के लिए अपने समाज को संकट में डाल दिया, तो वो कैसे बच जाएंगे? वो भी नहीं बचेंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है कि अपने और अपने परिवार को कोई बात नहीं, जो होगा तो हो जाने, तो अपने समाज की रक्षा कर लेता, तो उसकी स्वयं रक्षा हो जाती है, अपने राष्ट्र की रक्षा कर लेता है। परंतु कुछ गद्दार लोग होते हैं, कृतज्ञ लोग होते हैं, वो थोड़े से स्वार्थ के लिए बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। ठीक है। तो हम जब इतिहास अपना पढ़ते हैं, भारत का इतिहास, तो हमें अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं।
छोटे छोटे राजाओं ने अपने छोटे छोटे राज्य के लोभ में आकर के संपूर्ण अखंड भारत को खंड खंड में बदल दिया। चलिएगा, तो ये श्लोक बहुत अच्छी शिक्षा देता है कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है, नीतिमान व्यक्ति वही है जो बहुत की रक्षा के लिए थोड़े का नाश हो जाने दे, और मूर्ख व्यक्ति वही है जो थोड़े की रक्षा के चक्कर में अधिक का नाश कर दे, सत्यानाश कर दे। ठीक है, चलिए, तो शब्द तो अलग अलग हैं इसमें सभी, ठीक है। स्वल्पात भूरि रक्षणम, अभी थोड़ा व्याकरण का पाठ भी देख लेंगे। ये हो गया, चलिएगा। तो कहते हैं इस प्रकार से जब उन्होंने सार्थकों ने, उसके व्यापारियों के समूह ने कहा, लोगों ने, अतसौ तदवधार्य संजीवकस्य रक्षा पुरुषान् निरूप्याशेष सार्थम नीत्वा प्रस्थितः। कहते हैं कि अथ मने इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तो कहते हैं असौ मने वह, वर्धमान नाम का जो बनिया था, सेठ जी था, तदा अवधार्य मैं उसको निर्धारण करके, निश्चय करके, क्या निश्चय करके कि ठीक है ये सही बात है भाई, ये सही कह रहे हैं भाई, इसमें इस बैल के चक्कर में मैंने इन सैकड़ों लोगों के प्राणों को संकट में डाल दिया जंगल में। तो संजीवक से, परंतु संजीवक जो बैल था उसके प्रति भी उसका बहुत प्रेम था, लगाव था, स्नेह था। तो इस कारण से क्या, संजीवक की रक्षा पुरुषान, संजीवक के लिए, संजीवक की रक्षा में, ऐसा संजीवक की रक्षा में अब उनमें से ही, अपने जो उसके लोग थे उनमें से ही कुछ लोगों को रक्षा पुरुषान निरूप्य, मैं उसमें रक्षा में लगा करके कि भाई तुमको इसकी बैल की रक्षा करनी है। अशेष्य अशेष सार्थम, बाकी जो दूसरे लोग थे समूह के, उन सबको नीत्वा ले करके प्रस्थिता, वहां से चल दिया वो बनिया, तो ठीक है भाई चलो, इन 2-4 लोगों को यहाँ छोड़ देते हैं, ये इसकी देखभाल करेंगे, जब ठीक हो जाएगा तो ले आएंगे। तो अच्छा था, ये तो उसका अपने बैल के प्रति अच्छी उसकी कृतज्ञता थी। तो इसमें सभी अलग अलग पद हैं, आप देखेंगे, अथ है, असौ है, तद अवधार्य, तद अवधार्य, अवधार्य में निर्णय करके, निर्धारित करके, संजीवक से रक्षा पुरुषान, ठीक है, निरूप्य यह अशेष सार्थम नीत्वा प्रस्थितः, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। और आगे कहते हैं, और पढ़ लेते, थोड़ा सा आनंद आता पढ़ने में। अथ रक्षा पुरुषा अपि बह्वपायं तदवनं विदित्वा संजीवकं परित्यज्य पृष्ठतो गत्वान्येद्युस्तं सार्थवाहं मिथ्याहुः। फिर क्या हुआ, इस प्रकार से वो रक्षा पुरुष भी रक्षा में लगाए हुए जो उसके गार्ड लगा गया था वो, तो वो गार्डों ने भी क्या किया, रक्षा पुरुषा अपि, उन्होंने भी क्या, बहुअपायम तदवनम विदित्वा, भाई उन्होंने भी सोचा भाई इसमें तो बहुत सारे संकट है इस वन में, उस वन को अनेक संकटों से युक्त, विपत्तियों से युक्त, विदित्वा जान करके, समझ करके, संजीवकम परित्यज्य, वो संजीवक को वहीं छोड़ दिया। संजीवक को वो वहीं पर बेचारा फंसा हुआ दलदल में, तो वहीं उसका पैर टूट गए, तो वहीं परित्यज्य माने छोड़ करके, पृष्ठतः गत्वा, पृष्ठता माने पीछे से, बनिया तो आगे ही चला गया था, अगले दिन माने अन्न गत्वा अन्येद्यु, माने अगले ही दिन, थोड़ी देर तो रुके नहीं वहां पर, थोड़ी दिन, एक दिन, अगले दिन ही तम माने उस सार्थवाहम, सार्थवाहम उस बनिए को, वर्धमान को, मिथ्या आहु, झूठ बोल दिया। वो रक्षा पुरुषों ने झूठ बोल दिया, उसको जाकर के क्या बोला, स्वामिन, अरे मालिक सेठ जी, मृत हो सहु संजीवक, वो संजीवक तो मर गया, बैल तो मर गया जी, आप हमको छोड़ के आए, वो तो मर गया था, हमने तो खूब प्रयास किया।
है मृतो असौ संजीवकः मृतः असौ संजीवकः अस्माभिस्तु सार्थवाहस्याभीष्ट इति मत्वा वह्निना संस्कृता इति। ऐसे करते हैं लोग, कहते हैं अस्माभिस्तु, फिर क्या हुआ, वो तो मर गया, हमारे द्वारा, रक्षा पुरुष कह रहे हमारे द्वारा, तो तू माने तो सार्थवाहस्य अभीष्ट, मैं सार्थवाह माने ये तो आप जो बनिया है समझ का जो, तो आपके सार्थवाह जो बनिया सेठ का अभीष्ट इति मत्वा माने वो प्यारा था, इष्ट था, तो मान करके इष्टि मत्वा वहनना संस्कृता, हमने उसका अग्नि संस्कार कर दिया। ठीक है, जैसे मनुष्य का करते हैं वैसे ही उसका कर दिया, क्योंकि हमको लगा भाई ये सेठ जी का प्यारा है तो ये आपको इष्ट होगा, तो हमने सोचा भाई आपको ये इष्ट है कि भाई इसका अग्नि संस्कार हो जाए, इसका मर गया, तो हमने ये सोच करके भाई ये आपका इष्ट है, अच्छा बैल था, तो ऐसा मान करके प्रिय था, तो उसका हमने अग्नि संस्कार कर दिया जी। तच्छ्रुत्वा सार्थवाहः कृतज्ञतया स्नेहार्द हृदयस् तस्योर्ध्वदेहिक क्रिया वृषोत्सर्गादिकाः सर्वाश्चकार। तच्छ्रुत्वा, उस बात को सुन करके, रक्षा पुरुषों की बातों को, उस बात को सुन करके, तत्श्रुत्वा सार्थवाह जो वर्धमान था वो क्या हुआ, कृतज्ञतया माने कृतज्ञ भाव से, कृतज्ञता के भाव से, स्नेहार्द हृदय माने उसके प्रति, बैल के प्रति उसका प्रिय हृदय था, प्रेम था, प्रेम वाला वो सार्थवा, तस्य तस्य माने उस वृषभस्य संजीवकस्य, उस संजीवक के दैहिक क्रिया वृषोत्सर्गादिकाः सर्वाश्चकार, माने उसने क्या किया भाई, उसकी मरने के बाद जो कुछ श्राद्ध श्राद्ध जो कुछ कुछ होती है देवताओं को कुछ कुछ जो भी कुछ करना होता है, वो सारी क्रियाएं माने वृषोत्सर्गादिकाः सर्वाश्चकार, सभी वो क्रियाएं उसने कर दी। तो ऊर्ध्व के बोलते हैं जो पिंडदान आदि दिया जाता है, ठीक है, वो सारी कुछ, और वृष उत्सर्गादि का मन, वृष उत्सर्गादि का अर्थ है वो जो बैल है वो माने वो मुक्त हो जाए, स्वर्गलोक में चला जाए, तो उससे संबंधित जो भी कुछ क्रियाएं थी वो सारी पंडित लोगों को बुला करके उसने सर्वाश्चकार, सारी क्रियाएं वो कर दी उसने, अर्थात पूरा उसका आदमी का जो किया जाता है पौराणिक पद्धति में वो सारी क्रियाएं उसने कर दी। ठीक है, चलिएगा, तो इतना पढ़ लिया, अभी और देखेंगे आगे, कल अब तो अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हल्का सा व्याकरण देख लेते हैं। ठीक है, व्याकरण इसमें यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से था हमारा, ये पढ़ाया था गत कक्षा में, मैंने यहाँ से पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये था उपायानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम था, अच्छा व्यपत सर्वेशम उपायः। ठीक है, सभी में उपाय, पंड संग्रह, तो पंड्यानाम संग्रह, पंड संग्रह, षष्ठी तत्पुरुष समास था। धनार्थम, तो धनाय इदम, धनार्थम चतुर्थी तत्पुरुष समास था। बाकी शस्यते ही एकस तदन्यः, ये तो बहुत बार संध्या बता दी हमने। ठीक है, विसर्ग वाली, विसर्ग को सवाल। संशयात्मक, तो संशय एव आत्मा, संशयात्मक माने संशय स्वरूप वाली। तो अच्छा, संशय एव आत्मा यस्य माने संशय एव स्वरूपम यस्य, सा संशयात्मक, बहुब्री समास हुआ है। ठीक है, कब प्रत्यय हो गया है, ये आपको समझ में आए तो। बाकी तो ये कर दिया था, बाकी ये इतने प्रकार बताए थे, तो ये 7 प्रकार के थे।
तो उनमें से ये आगे इन्होंने बताया था, ठीक है। पंड्यानाम षष्ठी व्यक्ति वचनांतम गांधिकम पंड्यम, ये सभी प्रथमा। किम अन्यैः कांचनादिभिः, तो कांचनम आदि येषां ते कांचनादयः और तैः कांचनादिभिः, ये बहुब्री समास कर लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। और यत्र एकेन, तो यत्र एकेन ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यत् कृतं, ठीक है, तत् शतेन प्रदीयते, तो ये तो अलग अलग है। यहाँ पर संधि हुई है, यदि संधि आपने पढ़ी है तो यहाँ पर क्या हुआ है, षष्ठ छोटी, षष्ठ छोटी से क्या हो गया है, छत हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया प्रदीयते, ये वास्तव में क्या है, कर्म वाच्य में है, क्या है, कर्म वाच्य में है ये वाच्य। प्रदीयते प्रपूर्वक दा धातु से लट लकार में, इसका कर्म क्या है, ये यत और तत्, तो तत् है मुख्य, तत् प्रदीयते। निक्षेपे पतिते हर्म्ये, ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांती सभी। श्रेष्ठी, तो वही है श्रेष्ठी, दंडी के समान, दंडिन का दंडी। स्तौति, ष्टु धातु का है, लट लकार का प्रथम पुरुष का योजन। स्वदेवताम, स्वस्य देवता, स्वदेवता अपना देवता, ताम स्वदेवताम। निक्षेपी म्रियते, मृंग धातु का, ठीक है। तो व्यम प्रदास्यामि उपयाचितम, तो ये प्रदास्यामि प्रपो देना अर्थ है, इसलिए इसमें क्या, जिसको दिया था उसको चतुर्थी होती है, चतुर्थी है, आपको पढ़ाया था, या घटाइएगा, ठीक है। और इसमें आगे था हमारा गौष्ठिक कर्म नियुक्त, तो गौष्ठिक कर्मणि नियुक्त, गौष्ठिक कर्म नियुक्त, तो ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाए, माना गौष्ठिक कर्म में नियुक्त, जो श्रेष्ठी मान जो बनिया है, शेठ है। चिंतयति चेतसा हृष्ट, ये तृतीय व्यक्ति चेतसा। वसुधा वसु संपूर्णा, तो वसु भी संपूर्ण, वसु संपूर्ण, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो जाए। वसु माने धन संपत्ति आदियों से पूर्ण। मया अद्य, अलग अलग है, ठीक है। ये मया तो तृतीय व्यक्ति जानता है, अस्मद का। लब्धा, ये इसका विशेषण है वसुधा का, इसका था प्रत्यांत, ठीक है। किम अन्येन, सामान्य समझ। परिचितम आगच्छन्तम, तो आगच्छन्तम माने क्षत्रिय प्रत्यांत का है, द्वितीय का। ग्राहकम उत्कंठया, तृतीय व्यक्ति गुणांत है। विलोक्य असौ, ठीक है, असौ है संधि सामान्य। हृष्यति तद धन लुब्धा, या तो हसी च लगी रहा है, तद धन लुब्धा, लुब्ध हो गए, तो तद धन लुब्धा। यद पत पुत्रेण जायत जातेन, ठीक है। तद धन माने उस धन का लोभी, क्या है, यत यत वत माने यत जिस प्रकार से, जैसे, पुत्रेण जातेन उत्पन्न पुत्र के समान, ठीक है। तो ये यदवत या यत शब्द से यहाँ पर क्या हुआ, वती प्रत्यय कर दिया इन्होंने। तेन तुल्यम क्रिया छेदवती। चलिए व्याकरण पढ़ेंगे तब ये आएगा आपको। पूर्णा पूर्णैरमानैः, तो ऐसा पूर्णा पूर्णैः ये हो जाएगा, पूर्ण और अपूर्ण का समास हो जाएगा द्वंद्व, और मानई का विशेषण है ये। परिचित जन वंचनम, ठीक है। तो परिचित जनानाम वंचनम, परिचित जन जन वंचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तथा नित्यम सामान्य मिथ्या क्रयस्य कथनम, ठीक है। तो मिथ्या क्रय माने झूठा क्रय का बोलना, मिथ्या मिथ्या च असौ क्रयश्च, मिथ्या क्रय यानी झूठा क्रय है, उसका बोलना कि भाई मैंने तो इतने में इसको खरीदा है, इसने में खरीदा जी। बढ़िया लोग बोलते भाई, बोलेंगे 500 रुपए के कपड़े के बोले, और किसी ने बोले भाई थोड़ा कम ले लो, अरे जी इतने का तो मैंने खरीदा ही है, इससे कम कैसे दे दूंगा। प्रकृति ही इयम, तो यहाँ विसर्ग नहीं हुआ है क्योंकि आ गए। स्यात्
किराटानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत। ठीक है, सरल सरल व्याकरण कराएंगे क्योंकि कठिन में आप लोगों का उतना आनंद नहीं आ रहा, इसलिए आपको आनंद भी देना है। और द्विगुणम त्रिगुणम वित्तम भाण्ड क्रय विचक्षणा, तो भाण्डानाम क्रयः, भाण्ड क्रयः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और भाण्ड क्रय विचक्षणा, भाण्ड क्रय विचक्षण, भाण्ड के क्रय करने में जो बुद्धिमान लोग, विचक्षणा के साथ में सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, प्राप्नुवन्ति या तो उद्यमान लोका, यहाँ पर क्या तोरली से क्या हो गया, उद्यमात्ता को ल हो गया तोरली। दूर देशांतरम गता, तो यहाँ पर क्या देशांतरम में समास करते हैं अन्य देशम देशांतरम, ये बहुत बार ऐसा आएगा देशांतरम प्रदेशांतरम। ठीक है, तो अंतर का इस प्रकार से समास होता है, तो उसमें क्या होता है अन्य देशम देशांतरम। ठीक है, क्या जब विग्रह करेंगे समास के लिए तो उसमें अंतर के स्थान में अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और वस्तुतः इसमें व्याकरण का सूत्र लगता है मयूर व्यंसकाद, मयूर व्यंसकादयश्च से समास होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो देशम अन्य देशम देशांतरम, और दूरम च दूर देशांतरम, दूसरा देश, दूर देश। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम, पहले तो दूर का कर सकते हैं, दूर देश का, या ये कर लिया देशांतरम माने अन्य देशम देशांतरम, और दूरम च तद देशांतरम च दूर देशांतरम। फिर इसमें विशेषण विशेषण बहुलम से कर्णधारय तत्पुरुष समास फिर दोबारा हो जाएगा, दूर देश गताः। ठीक है, इति एवं संप्रधार्य, तो संपूर्ण प्रापूर्व ध्रीपूर्वक ऋण्यंत धातु से कृत्वाल्यप आया है इसमें। क्या है, ऋण्यंत धातु से ध्री से ऋच आया, फिर ऋच से कृत्वाल्यप और ऋणी का लोप हो जाता है व्याकरण के सूत्र से। तब संप्रधार्य माने निश्चय करके, मथुरागामिनी भाण्डानि आदाय, तो यहाँ पर संधि हो गई है। शुभायाम तिथौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। गुरु जनानुज्ञातः, तो गुरु जनैः अनुज्ञातः, गुरु जनानुज्ञातः माने गुरु लोगों की आज्ञा प्राप्त व्यक्ति। ये हो गया। सुरथाधिरूढ़ः, तो सुरथाधिरूढ़ का अर्थ है शोभना, शोभनः रथः सुरथः, और सुरथे अधिरूढ़ः सुरथाधिरूढ़ः। तो पहले कुगति प्रादय से समास हो जाएगा, फिर सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अच्छे रच पर बैठा हुआ, प्रस्थितः प्रपूर्व स्थातु से कता प्रत्यय का है। ठीक है, चल गया, प्रस्थान कर गया। तस्य च मंगल वृषभौ, मंगल वृषभौ तो द्वंद्व समास हो जाएगा, मंगलश्च वृषभश्च मंगल वृषभौ। संजीवक नंदक नामानौ, तो संजीवक संजीवकः नंदकः नाम्नि ययोः संजीवक नंदक नामानौ, संजीवक और नंदक नाम वाले, नाम है जिनका, तो बहुब्रीहि समास होता है इसमें। ठीक है, नाम शब्द के साथ में। गृहोत्पन्नौ, तो गृहे उत्पन्नौ गृहोत्पन्नौ। सप्तम तत्व धूर्वोढ़ारौ स्थितौ, तो धूर्वस्य ओढ़ारौ ऊढ़ारौ धूर्वोढ़ारौ, धूर माने जुआ को ढोने वाले। ठीक है, स्थितौ ये कथा प्रत्यांत का है। ये हो गया, चलिएगा आगे मैंने और पढ़ाया था, इसमें भी व्याकरण करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ था ये, तयोः एकः अलगलं बता दिया, संजीवका विधानः माने संजीवकः विधानः,
संजीवक नाम वाला, ठीक है, संजीवक अभिधाना यस्य स संजीवका विधान, ठीक है। तो यहाँ तो संधि हो गई है, उन विसर्गों को ओ इत्यादि हो जाएगा। यमुना कच्छम, तो यमुनायाः कच्छम, यमुना कच्छम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अवतीर्णः, अवतीर्ण ये क्या, अवपूर्वक त्रि धातु से कत प्रत्यय का बनता है अवतीर्ण, ठीक है। व्याकरण में आप पढ़ेंगे तो बनेगा त्रि धातु का अवतीर्ण। बाकी सन ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचनांत, ठीक है। पंकपूरम, तो पंकेन, पंकेन पूरा, पंकपूरा, तृतीय तत्पुरुष समास कर सकते हैं इसमें। और आसाध्य फिर पंकपूरम तद पंकपूरम, आसाध्य आंग पूर्वक सद धातु से इणिच आता है, फिर कृत्वा लेप होता है, ठीक है। तो कृत्वा लेप का है यज्ञ। कलित चरण, तो कलित चरण यस्य स कलित चरण, बहुरी समास हो गया। युग भंगम, तो युगस्य भंगम, युग भंग, युगस्य भंगः, युग भंगः तम युग भंगम, भंग शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। विधाय विपूर्वक धा धातु से कृत्वा लेप है ये। ने शशाद, ने पूर्वक सद धातु का ये किस लकार का है, बोलो, लिट लकार का, प्रथम पुरुष का एक वचन का लिट लकार। अत तम तदवस्थाम आलोक्य, तो तम ये तो अलग अलग अथ तो अव्यय है, ठीक है। तम तद अवस्था माने उस अवस्था को, उस अवस्था वाला, तो इसका नहीं, सा अवस्था यस्य सह तद अवस्था तम तद अवस्थम, ये बहुरी समास होगा इसमें, ठीक है। तद अवस्थम, अवस्था स्त्रीलिंग था तो पुल्लिंग को कह रहा था, उसको ह्रस्व होकर के पुल्लिंग बन जाएगा, तो बहुरी समास। आलोक्य पहले बता दिया, वर्धमान परम विषादम आगामत, ये कहाँ का रूप है, ये गम धातु का है, गमने का कहाँ का, लुंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का, अगमत अगमताम अगमन अगम अगमतम अगमत अगमम अगमाव अगमाम, तदर्थम तस्मैदम तदर्थम। चतुर्थी स्नेहार्थ हृदय, तो इसमें करें स्नेहेन, स्नेहेन आर्द्रम हृदयं यस्य सह स्नेहार्थ हृदय, प्रेम से गीला है हृदय जिसका, तो बनिए ये बहुरी समास होगा, ठीक है। त्रिरात्रम, तो रात्रिणम त्रयः त्रिरात्रम, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो समार्द्वंद होगा इसमें। प्रयाण भंगम, प्रयाणस्य भंगः, प्रयाण भंगः तम प्राण भंगम, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो। अकारोत्क्री धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। अत तम विषण्णम, ये विषण शब्द, आलोक्य देख करके, सार्थिकैः तृतीय व्यक्ति एक अभिहितम कहा, तो ये तो ये कर्ता में तृतीया है, क्यों कत प्रत्यंत है, ठीक है। भो श्रेष्ठ संबोधन का हुआ, किम एवं वृषभस्य कृते, कृते के साथ षष्ठी होती है, खूब पढ़ाया था, पढ़ाया आपको। सिंह वृषभ सिंह व्याघ्र समाकुले, तो इसमें सिंह सिंहश्च व्याघ्रश्च सिंहाश्च व्याघ्राश्च सिंह व्याघ्राः और सिंह व्याघ्रैः समाकुलः माने युक्त, सिंह व्याघ्राकुलः तस्मिन् सिंह व्याघ्राकुले। इसमें पहले द्वंद्व कर लेंगे तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपाये, ठीक है। तो बहवः अपायाः यस्मिन् सह बहुअपायः तद बहुअपायं वनम तस्मिन्, तो यहाँ पर बहुवी समास हो जाएगा वन का, ये वन को कह रहा है, बहुत अपाय में बहुत विपत्तियों वाला, संकटों वाला। समस्त सार्थ त्वया, विसर्ग को सा हो गया, त्वया तो है ही तृतीया का। संदेहे नियोजित, मैं डाल दिया, ये निपूर्वक युज धातु से इणच आया, इणच के बाद में कता आया है, तब बना है, ठीक है। उक्तम च, ये तो पहले कई बार आ गया उक्तम च में, ठीक है। न स्वल्पस्य कृते,
षष्ठी आई कृत्य के साथ में, भूरी नाशयेत, तो ये ता को क्या होगा, ना हो गया, यरो नाचको वाह, तो ये क्या हुआ, ता को ना हो गया, आगे ये आ गया अनुनासिक, इसलिए मतिमान, मतिमान है तो प्रथमा, नरः जोड़ दिया है, एतद एव अत्र पांडित्यम, ठीक है, पंडितस्य भावा कर्म व पांडित्यम, शै प्रत्यांत पंडित शब्द से, यत स्वल्पात भूरि रक्षणम, तो भूरि, तो भूरे रक्षणम, भूरि रक्षणम, बहुत की रक्षा, तो षष्ठी तत्व समास हो जाएगा यहाँ। और फिर आगे हमारा था असौ समासास तद अवधार्य, ठीक है, तो अब पूर्वक ध्री धातु से इणचाया कत्वा लेप का है, संजीवक रक्षा पुरुषान, तो रक्षाया पुरुषः, रक्षा पुरुष, रक्षा के पुरुष, रक्षा के करने वाले, और तान रक्षा पुरुषान हो जाएगा षष्ठी तत्व समास, निरूप्य, ठीक है, निपूर्वक है ये रूप, ठीक है, अशेष सार्थम, नीत्वा कत्वा लेप का प्रस्थित सामान्य है, पहले आ गया है। और आगे क्या है, ये णी धातु का है कत्वा का, ठीक है, अक्षा पुरुषाः भी विसर्ग का लोप हो जाता है, यकार होकर के भव अपायम, ये आई गया, तद बनम विदित्वा, ठीक है, तो विदित्वा विद धातु से कत्वा का है, संजीवकम परित्यज परिपूरक धातु से कत्वा लेप, पृष्ठता ये तसी प्रत्यांत है, गत्वा ये कत्वा प्रत्यांत है, अन्येद्युः ये अव्यय है, तम सार्थवाहम, मिथ्या आहुः, ये तो अलग अलग संधि हो जाएगी का समय, स्वामिन मृतो असौ, तो वही संधि हो रही है, पहले कई बार आ गई है, अतुर अपुलता दपुलते, और आदगुणा, और एंगा पदाम तदति, संजीवका अस्माभिस्, तो अस्माभिस्तु सार्थवाहस्य अभीष्टः सामान्य इति मत्वा मन धातु का कत्वा प्रत्यांत है, वहनिना तृतीय व्यक्ति एक वचनांत बहनी का, संस्कृता इति तच्छ्रुत्वा, यहाँ पर भी क्या श्रुत्वा है, तो श को क्या होगा, शश छोटी से छ हो गया, सार्थवा कृतज्ञतया, तृतीय व्यक्ति एक वचनांत का, कृतज्ञता का, स्नेहार्द्र हृदय आ गया, पहले हमने समझ बता दिया, तस्य ऊर्ध्व दैहिक क्रिया वृषोत्सर्गादिकाः, ठीक है, तो इसमें समास करना थोड़ा कठिन होगा, इसको छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है, मैंने इसका बस भाव यही था कि मरने के उपरांत जो पिंड दान आदि है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो भी कुछ की जाती है क्रियाएं, जो सनातन उसमें बताई गई हैं, ठीक है, लोगों ने, तो वो सारी क्रियाएं, सर्वाश चकार, चकार कहाँ का है, क्री धातु का, लिट लकार का, प्रथम पुरुष का, एक वचन का, ठीक है, चलिएगा, तो यहां तक कर लिया जी। अब आगे की कक्षा में, अब ऐसा करेंगे, हम एक कक्षा में पढ़ाएंगे भी, उसी का व्याकरण भी बताएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग उसमें रुचि नहीं ले पाते, लगातार पढ़ने की कक्षाएं भी चलेंगी, उसमें व्याकरण जितना होगा उतना बताएंगे, ठीक है, मुख्य रूप से आपको संस्कृत का अभ्यास करना है, ठीक है, चलिएगा ऐसा कर देंगे, तो आगे से आपको अब ये एक समान कक्षाएं मिलेंगी, उसमें व्याकरण भी मिलेगा, पहले मैं पढ़ा दूंगा फिर व्याकरण बता दूंगा, ठीक है, चलिएगा, तो अब है हमारा आगे, तो यहाँ तक ध्यान रखेंगे, उसने ये सारी जो सार्थवा वर्तमान था, उसने उसे बैल के लिए सारी क्रियाएं कर दी, पर वो वस्तुतः मरा नहीं है, उन्होंने झूठ बोल दिया रक्षा पुरुषों ने, तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्रिया भी कर दी, ठीक है, चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये संपूर्ण पंचतंत्र पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, कहीं पर भी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा ये पूरा पढ़ाया हुआ। सर्वेभ्यो नमः।